देश की राजधानी दिल्ली के पालम दादा देव मंदिर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें एक बार फिर से दोबारा पालम 360 के प्रधान रामकुमार सोलंकी को चुना गया। दिल्ली के सभी 360 के प्रधान एवं सभी सरदारी ने मिलकर रामकुमार सोलंकी को 360 गांव का प्रधान चुना और हाथ उठाकर समर्थन दिया। इस अवसर पर रामकुमार सोलंकी 360 प्रधान ने कहा कि आप लोग मेरा साथ दें, मैं गांव गुहांड की सभी समस्याओं को सरकार के सामने रखूंगा। अगर सरकार नहीं मानती तो जन आंदोलन भी करूंगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि मैं आप लोगों की पगड़ी नहीं झुकने दूंगा। अगर लोगों को लगे कि कहीं मैंने ऐसा काम किया है तो उसी दिन मैं अपनी पगड़ी आप लोगों को दे दूंगा और कभी भी दादा देव मंदिर में भी नहीं आऊँगा। और इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए हम सुनाते हैं पालम 360 के प्रधान रामकुमार सोलंकी व अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा महापंचायत को लेकर। ये क्या पंचायत आज की थी? आज का सबसे बड़ा विषय पालम 360 की पंचायत थी। इधर आ जाओ ना। उसका विषय था हमारे गांव के अंदर, दिल्ली देहात के अंदर बहुत काफ़ी समस्याएं हैं। समस्याएं सबसे बड़ी हमारी समस्याएं लाल डोरे की थी, कुछ प्लॉटों की थी। हमारे कुछ काम ऐसे समाज के अंदर, गांव के अंदर रुके हुए हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करना था। और हमारी जो खापें हैं, उन खापों में जो अभी हमारे नए नए खाप के जो प्रधान बने हैं, अधिकारी बने हैं, उनको हमें मजबूत करने की एक विचार विमर्श के बारे में उनकी भी एक सलाह ली गई थी। और हम जो हमारी पालम 360 की खाप है, महरौली 96 है, लोवा 17 है, 12 है, 18 है, सभी ने ये संकल्प किया है कि हम बड़ी अच्छी मजबूती से समाज के अंदर काम करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सरकार से मिलेंगे, हमारे किसी सरकार से ना कोई दोष है ना विदोष है। और बस आज की जो यही पालम 360 की जो पंचायत थी, उसमें निर्णय लिया गया और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। सभी बड़े खुश थे और सभी ने हमारा समर्थन किया। जी, आप क्या कहेंगे? पंचायत में आए, क्या फैसले लिए? हम पंचायत में आए, हम तो यही फैसला लिया जाए। 360 की पंचायत है, जो 360 का अध्यक्ष मजबूत हो और उसको मजबूत बनाया जाए और उसको मजबूती से साथ काम किया जाए। और जो और कोई 360 लिखवा जाए उसका बहिष्कार किया जाए। जी, 360 के प्रधान हो आप, जिस तरह मैं देख रहा है कि हजारों की संख्या में आज यहाँ पे एक महापंचायत आयोजन की गई। प्रधानों की बात करें या अन्य जो खाप की बात करें, सभी लोग एकजुट हुए। क्या फैसले लिए गए और क्यों जरूरत पड़ी इस पंचायत में? देखिए, आज हमें इस पंचायत की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारी जो दिल्ली देहात की समस्याएं हैं वो हल नहीं हो रही है। और दूसरा अपोजिट जो है वो बरगला रहा है कि ये हो गया वो हो गया, होया कुछ नहीं है। परंतु हम ये आज फैसला हुआ कि एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने दिल्ली देहात की समस्याओं का हल करेंगे और मजबूती से खड़े होंगे। सरकार के खिलाफ हो या सरकार के विरुद्ध हो, कुछ भी करना पड़े, हमने अपनी समस्याओं का हल चाहिए। दिल्ली देहात का, दिल्ली अर्बन जो विलेज है उनका, और भी कोई जो समस्या हो, सबको हम एकजुटता से करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि आप लोग एकजुट नहीं है? एकजुट है, एकजुटता से ही हम हल करेंगे। एकजुट तो हैं हम, एकजुटता नहीं। कुछ आदमी थोड़ा सा वो कर रहे थे, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम लाइन पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, झूठ नहीं बोलो। इसलिए हम चाहते हैं एकजुटता के साथ, आज ये एकजुटता इसलिए जो इतना हजारों आदमी आए, इसीलिए हम चाहते हैं इस लड़ाई को एकजुटता मजबूती से लड़ने के लिए हमने ये किया था। अपने भाई मजबूती से लड़ेंगे इसलिए इकट्ठा किया था, मजबूती के करने के लिए हमने ये इकट्ठा किया। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मांगे पूरी नहीं होगी? नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे। किस तरह का आंदोलन? भाई जो जैसे ही अब हमारी कमेटी बनेगी, जो आंदोलन चाहेगी वैसा करेंगे हम, संविधान के हिसाब से करेंगे हम। क्या नाम? विजेंद्र खारी। विजेंद्र खारी जी, आज महापंचायत हुई, किन मुद्दों को लेके हुई? आज की जो महापंचायत थी, वैसे तो विशेषकर पूरी दिल्ली के अंदर जो किसानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं या उनके जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उसमें एक मीटिंग रखी गई थी। कुछ मुद्दे तय करे गए थे। हाउस रेफ्ट का मुद्दा था, ज़मीन के मुआवजे का था, शहरीकरण का था, या जो उनको कुछ और अधिकार किसानों के थे, उन संदर्भ में एक मीटिंग थी हमारी आज ये। और फिर आगे आने वाले समय ये पूरी दिल्ली में मीटिंगें इकट्ठी करके
और फिर हम बड़े जितने भी हमारे गवर्नर है या चीफ मिनिस्टर उनसे जाकर मिलेंगे। ये मुद्दा था मेन। तो जी क्या कहेंगे, क्या फैसले लिए गए आज की महापंचायत में? खारी साहब ने जो ही बताया सारी बातें बता दी गई हैं आपको। भाई मेन मुद्दा हमारा थोड़ा सा हमारी मीटिंग के लिए था और यूनिटी बनाने के लिए, संगठन के लिए। कोई वो कह देता है कि पेपरों में निकाल देता है आप लोगों के थ्रू, अब मैं भी 360 का प्रधान हूँ, तो वो गलत है। आज 360 ने केवल राम कुमार जी को उनके बारे ने 360 का प्रधान बिल्कुल मोहर लगा के पूरे इलाके ने 12-17, चाहे नरेला था, चाहे लोहा था, चाहे कहीं से कोई भी है, पूरा उनको समर्थन दिया है। और हमने आज से 360 के प्रधान वह पक्के पुण्य दोबारा वह मान लिए गए। क्या कहेंगे, जिस तरह पालम 360 प्रधान की बात होती है उसमें कई बार कहा जाता है कि कोई और भी इसका फायदा उठाता है। पालम गांव का शुरू से बारे की तरफ से ये आदेश रहता है कि जो पालम गांव 360 का चौधरी चुनता है उसको पालम 12 मोहर लगा के आगे भेजता है, जिसको 360 की पंचायत भी सम्मानपूर्वक उसको अपना प्रधान मानती है। ये हमारी परंपरा रही है। इसके अलावा राम कुमार सोलंकी के अलावा किसी को भी पालम ने 360 का प्रधान नहीं चुना। जो भी स्वयंभू प्रधान बने घूमते 360 के, वे नकली प्रधान हैं। इन प्रधानों का सिर्फ प्रचार मीडिया में प्रचार होता है, बाकी ज़मीन पर या सामाजिक मुद्दों को लेकर या समाज के अंदर कोई भी कार्य होता है उसमें उनका कोई सहयोग नहीं होता। सिर्फ प्रचार मीडिया में वो 360 कहलाते हैं। बाकी पालम 360, 12 और 360 की पंचायत ने आज पुनः राम कुमार सोलंकी के समर्थन में अपना विश्वास व्यक्त किया है। धन्यवाद। जय हिंद।